Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I will discuss about properties of cathode rays, first year chemistry, chapter 5. But before that, if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe and like my page. And along with it, I am also running the pages on the Facebook and Instagram for the same purpose chemistry channels. So you can join these groups or pages by searching out Concept of Chemistry on Facebook and Instagram. What will be the benefit? The benefit will be that you can avail the complete lectures of FS chemistry there, inshallah. So come to the lectures. प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन्स की कैथोड रेज की कौन कौन सी हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के रिलेटेड. राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज. तो ये आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है प्रॉपर्टी? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इट विल बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. कैसे अफेक्ट होगा वो हम देखते हैं. सबसे पहले है जी एज कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज एंड यू नो ऑलरेडी. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन 1895 जे पेरेन प्रूव दैट व्हेन दीज रेज आर अलाउड टू पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, जब कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड से पास करना दिया जाए तो फिर क्या होगा? द पाथ ऑफ दिस रेज वाज कर्व्ड. इसका जो पाथ था कैथोड रेज का वो कर्व्ड था. कर्व्ड किस तरह था? टुवर्ड टू द पॉइंट 2 बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो वो जो कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड से हमने गुजरने दी वो पॉइंट 2 पर जाके टकराई. वो हम डायग्राम से देखते हैं किस पॉइंट पर टकराई हैं जाके. ये इधर से कैथोड है, इधर से कैथोड रेज आई. ये है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. कैथोड इधर से आई और कर्व्ड होकर पॉइंट 2 पर जाके टकराई. अब इसकी डिफ्लेक्शन अगर देखें तो हम लेफ्ट हैंड से देख सकते हैं. आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है ना, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हैं. मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है. तो अगर मेरी फिंगर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ हों तो मेरा थंब बताएगा कि डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी. ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन में, और ये आप थंब देखें ये नीचे की तरफ है डिफ्लेक्शन उसकी. तो कैथोड रेज क्या है? नीचे की तरफ जाकर डिफ्लेक्ट होती हैं इस पॉइंट पर. इधर तक क्लियर है? और ये डायग्राम यूज़ होती है डिफ्लेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्शन के लिए, और इन दोनों को बैलेंस करके कैसे डिफ्लेक्शन होगी या क्या होगा, तो उसके लिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको यूज़ किया जाता है. इधर कैथोड होता है, ये ऊपर जो है पॉजिटिव साइड है, एनोड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है. सो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्या पॉइंट है? इन 1897 जे थॉमसन पास्ड these rays through the electric field, then these rays were passed through the point 3. अब कहता है फिर 1897 में क्या हुआ? जो थॉमसन ने कैथोड रेज को पास करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड से. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास कराया तो फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास करवाया ना, तो ये कैथोड रेज आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. तो पॉजिटिव किस तरफ है? ये ऊपर नहीं है नोड, ये वाली साइड पॉजिटिव है ना, तो ये कैथोड रेज ऊपर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह डिफ्लेक्शन शो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, और पॉइंट 3 पर जाकर डिफ्लेक्शन होती है. नेक्स्ट है थॉमसन फाउंड दैट बाय केयरफुली कंट्रोलिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ही कुड स्ट्राइक द रेज एट पॉइंट P1. अब उन्होंने सोचा कि पॉइंट P2 पर भी स्ट्राइक हो गई है, पॉइंट P3 पर भी स्ट्राइक हो गई है. अब हम ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की आप देखें डायरेक्शन अपोजिट है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है. अब आपको पता है जब दो चीज़ें अपोजिट हों, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम कर दें हम, तो वो जो है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है इफेक्ट. तो उधर भी इन्होंने ऐसा ही किया. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सेम स्ट्रेंथ अप्लाई की, तो चूँकि डायरेक्शन उनकी अपोजिट है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह कैंसिल होते हैं उस तरह इनका इफेक्ट कैंसिल हो गया. और कैथोड रेज ना पॉइंट 2 पर टकराई ना पॉइंट 3 पर टकराई, सीधी इधर से आई अनडिफ्लेक्टेड पॉइंट P1 पर स्ट्राइक किया उसने. इधर तक क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं. इन दिस वे ही वॉज एबल टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट था इलेक्ट्रॉन पर उसको कैंसल आउट किया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोरेसेंस.
फ्लोरेसेंस मतलब ग्लो प्रोड्यूस करना, कैसे वो देखते हैं हम। These rays produce greenish fluorescence on striking the glass wall. एक ग्लास वाल या डिस्चार्ज ट्यूब में इनको रखा जाता है, मतलब उसमें इनको प्रोड्यूस किया जाता है कैथोड रेज को। ये जब कैथोड रेज फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर आकर टकराती हैं तो ये क्या है, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स को आज तक किसी ने देखा नहीं है, तो इनकी मौजूदगी का एहसास कैसे होता है, जब ये टकराती हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, उधर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, तो उससे हमें पता चलता है जो कैथोड रेज हैं वो फ्लोरेसेंट प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स हैं। आर यू क्लियर। अगर आप ग्लास है जो मतलब कि जिससे मटेरियल बना हुआ है वो डिस्चार्ज उसका डिफरेंट कर दे मटेरियल, तो वो जो प्रोड्यूस होगा ग्लो वो डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, देखते हैं हम कैसे। वेन मटीरियल प्लेस ऑन द वे दे आल्सो ग्लो लाइक, जिस तरह अगर एल्यूमिनियम होगा तो वो ग्लो रेडिश करेगा। कैथोड रेज वही है लेकिन मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से उसका जो ग्लो है वो रेडिश हो जाएगा, और अगर वो टिन स्टोन है तो उसका ग्लो येलो हो जाएगा। तो ये है फ्लोरेसेंट सेकंड प्रॉपर्टी। मूव ऑन द नेक्स्ट, स्ट्रेट मोशन। कैथोड रेज कहता है स्ट्रेट मूव करते हैं, वो कैसे। अच्छा आप सपोज करें इससे पहले कि मैं इधर स्ट्रेट खड़ा हूँ, इधर से सामने से लाइट आती है, लाइट स्ट्रेट मूव करती है और मैं उसके सामने खड़ा हूँ हर्डल के तौर पर। अब मैं क्या होगा, फिर मेरे बैक पर शेडो बन जाएगा, साया बनेगा। इसका मतलब क्या है कि लाइट क्या है, स्ट्रेट मूव करिए, मैं उसके रास्ते में आ गया रुकावट, और पीछे उसका क्या है, शेडो बन गया। सेम कैथोड का भी ऐसे ही है, कैथोड रेज मूव करती हैं स्ट्रेट, ये इधर से कैथोड रेज आ रही, ये दरमियान में क्या आ गया, हर्डल आ गया, रुकावट आ गई है, तो जिसकी वजह से उसने पीछे क्या है, शेडो बना दिया। तो ये इस बात का सबूत है कैथोड रेज होती हैं स्ट्रेट पाथ मूविंग पार्टिकल्स हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल्स क्या, मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब है जो मोमेंटम रखे। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इससे मैं एक एग्जांपल से शो करता हूँ। सपोज करें कोई चीज़ मूव कर रही है, बाल मूव कर रही है, बाल की एक मास होगा बाल का, वो मूव कर रही है तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वो होगा मोमेंटम। फिर मैं कह सकता हूँ कि वो एक मोमेंटम के साथ बाल मूव कर रही है। ठीक है, ऐसा ही कैथोड रेज का भी है, इनका मास भी होता है और जब ये मूव करेंगी वेलोसिटी भी होगी तो एक मोमेंटम होगा। तो फिर क्या करेंगे ये, वो हम देखते हैं। दीज रेज कैन ड्राइव स्मॉल पैडल व्हील इन देयर मोशन। तो जब ये मोमेंटम के साथ मूव कर रही होंगी तो ये अगर दरमियान में कोई पैडल व्हील आ जाए, तो कोई चीज़ घूमने वाली आ जाती है, तो ये उसको रोटेट करवा देगी। किसी चीज़ में अगर मोमेंटम होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है उसके अंदर एनर्जी है, तो ये इसलिए क्या है, पैडल को रोटेट करवा देती है। नेक्स्ट है, दिस शोज दैट दिस पार्टिकल्स हैव मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, और ये है डायग्राम जो मतलब यूज होती है। एज रेज हैव मास एंड वेलोसिटी सो ओरिजिनल मटेरियल्स हैव, जिस तरह ओरिजिनल मटेरियल्स मास और वेलोसिटी रखता है तो उनका मोमेंटम होता है, इसी तरह कैथोड रेज का भी होता है। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा ये डायग्राम है, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड रेज मास और वेलोसिटी को रखते हुए मूव कर रही थी एनोड की तरफ, वो अपने काम को जा रही हैं। दरमियान में क्या है, रोटेटिंग पैडल है, जब ये उसको टकराएंगी तो उसको क्या है, रोटेट करवा देंगे। तो ये इस बात का सबूत है कि इनका पास एनर्जी होती है मास और वेलोसिटी की वजह से, उसको मोमेंटम कह सकते हैं। तो इसलिए पैडल को क्या है, मूव करवा देती है। आपने अक्सर देखा वो अक्सर क्या है, वो पक्षी वगैरह होते हैं, उसको ऐसे करें ना तो वो क्या है, पखा घूमता है, उसके अंदर छोटे से खिलौने जो होते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी सी हम वेलोसिटी देते हैं उसको और थोड़ा सा वेट होता है, लेकिन एयर जो हम उसको मतलब लगाते हैं उस पर मैस थोड़ा होता है नो डाउट, लेकिन हमने क्या है उसको वेलोसिटी के साथ उसको मारा है, तो मोमेंटम होता है जिसकी वजह से वो व्हील्स होता है वो घूमता है। सेम ऐसा इधर केस है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कब करते हैं, डू यू नो। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी, तो इसका आंसर ये है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो हायर से लोअर की तरफ आते हैं तो एनर्जी क्या है, रिलीज करते हैं। तो यही कंसेप्ट यूज होगा किसमें, एक्सरे प्रोडक्शन में। These rays can produce X-rays when they strike an anode particularly with large atomic mass। कहता है जब कैथोड रेज चूंकि नेगेटिव पार्ट है वो जाएंगे एनोड की तरफ,
अब आप अगर एनोड जो है हाई एटॉमिक मास का कोई हाई एटॉमिक नंबर का कोई सब्सटेंस रख दें तो ये जब उस पर टकराएंगी तो क्या एक्सरे प्रोड्यूस करेंगी, कैसे एक्सरे प्रोड्यूस करेंगी वो हम देखते हैं। ये है लेट्स सपोज वो एनोड जो कि हाई एटॉमिक नंबर है जिसमें शेल्स का है ज़्यादा है। अब हाई एटॉमिक नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि शेल्स ज़्यादा होंगे तो लोअर और हाई एनर्जी और हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी वाला फिनोमेना अकर हो सकेगा। अगर एक ही शेल हो तो वो क्या हाई में जाएगा क्या हाई से लो आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है हाई एटॉमिक नंबर यूज वर्ड किया जाता है। अच्छा अब होगा क्या, कैथोड रेज आ रही हैं, ये सपोज करें एनोड है जो कि हाई एटॉमिक नंबर वाला कोई सब्सटेंस है। क्या होगा, कैथोड रेज आएंगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करवा जाएगी, ठीक है। ये कैथोड रेज आएंगी जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं तो ये उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को साथ ले जाएगी। इधर से ये कैथोड रे आएगी और ये भी साथ ले जाएगी, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो वो साथ ले गए हैं। अब होगा क्या, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। फिर जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले शेल में होंगे ना वो उधर से शिफ्ट होंगे उस होल को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने पहले डिस्कस किया है जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा। जिस तरह बलून को खोला ना थोड़ा सा तो वो क्या है एनर्जी रिलीज करता है, सेम ऐसा इधर केस है। तो ये एनर्जी रिलीज करेगा इधर आएगा। इस तरह ये अगर हाई शेल में है तो ये भी क्या है लोअर एनर्जी में जब आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। और यही जो एनर्जी होती है यही एनर्जी होती है यही जो रेडिएशन होती हैं यही इनको कहते हैं एक्सरे। तो इस तरह कैथोड रेज एक्सरे प्रोडक्शन की रीजन है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज जो है हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती हैं। प्रोड्यूस हीट व्हेन दीज रेज फॉल ऑन मैटर, जब ये मेटल पर गिरती है ना तो उस वक्त ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन फोकस ऑन प्लैटिनम फॉइल इट बिगन टू हीट, मतलब अगर आप कैथोड रेज को कन्वर्ज करवा कर प्लाटीनियम की फॉइल रख दें आगे चादर पतली सी उस पर गिराएं तो वो हीट अप हो जाती है। तो इसलिए क्या है ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसकी मैं डायग्राम भी आपसे शेयर करता हूँ, ये देखें। ये आपने कैथोड रेज को कन्वर्ज करवा कर ये प्लाटीनियम की फॉइल है कोई शीट पतली सी है उस पर आपने गिराया तो वो क्या है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये इस तरह क्या है हीटिंग इफेक्ट भी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की या इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट क्या है आयोनाइजेशन। डू यू नो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन क्या होती है। आयोनाइजेशन वर्ड निकला है आयोनाइज करने से। आयोनाइज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन, उसमें चेंज करने को आयोनाइजेशन कहते हैं। केमिस्ट्री में जो आयोनाइजेशन है वो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जाता है या वो कोई खुद रिलीज करता है तो वो जब पॉजिटिव आयन में चेंज होता है ना तो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। जिस तरह हमने इस फिनोमेना में किया है, इधर इलेक्ट्रॉन इससे इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये जो सब्सटेंस था ये आयोनाइज हो गया, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल भी देखते हैं आयोनाइजेशन की। दिस कैन आयोनाइज गैसेस थ्रू विच दे पास, जैसे हमने एक्सरे वाले केस में देखा कि इलेक्ट्रॉन जब गुजरते हैं किसी में से तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ले जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं उसको आयोनाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है आयोनाइजेशन की भी रीजन है। जिस तरह ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एम है वो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो एम पॉजिटिव में चेंज हो जाता है तो ये आयोनाइजेशन हुई है। तो इस तरह आप सपोज कर इधर से कैथोड रे आई इससे इलेक्ट्रॉन मूव करवाया ये इलेक्ट्रॉन आ गया और ये जो सब्सटेंस है एम पॉजिटिव हो गया आयोनाइज हो गया। तो इस तरह आयोनाइजेशन भी कर सकती है कैथोड रेज। पेनिट्रेशन ये एक और प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है किसी में से पास कर जाना, पेनिट्रेट कर जाना। तो वो कैसे पेनिट्रेशन होगी, दे कैन पास थ्रू ए थिन बट नॉट थिक, पतली हो मोटी ना हो वो जो फॉइल है तो फिर ये पास कर जाएगी। और वो हो गया मेटल फॉइल हो लाइक एल्यूमिनियम आर गोल्ड, उसकी पतली सी फॉइल हो उसमें से यह क्या पेनिट्रेट कर जाएगी पास कर जाएगी हाई एनर्जी की वजह से। इसकी मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ पहले पेनिट्रेशन की। ये सपोज करें कैथोड रे है और ये मेटल फॉइल है तो ये इसमें से क्या है पास कर जाएगी। तो इस तरह ये पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी शो करती है। नेक्स्ट है नेचर। नेचर ऑफ दीज रेज डोंट डिपेंड ऑन द मटेरियल और द नेचर ऑफ द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे जो है ना ये डिपेंड नहीं करती कि मटेरियल कौन सा है और किस से जो है डिस्चार्ज ट्यूब को फिल किया गया है, क्योंकि हर एक में हर सब्सटेंस में कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो इसलिए ये डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट है चार्ज टू मास वैल्यू।
जो कि इसकी है 1.75 10⁻11 कॉलम पर किलोग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इतना चार्ज होता है। इट शोज दैट दे आर सिंपल इलेक्ट्रॉन्स। ये शो करता है, चार्ज टू मास वैल्यू शो करती है कि ये सिंपल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। वो क्यों, उसकी रीज़न नेक्स्ट लाइन में डिस्कस की हुई है। बिकॉज चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंड बाय स्टोने वाज आल्सो सेम, क्योंकि सिंपल इलेक्ट्रॉन्स की जब चार्ज टू मास वैल्यू डिटरमाइन की गई थी वो भी इतनी थी, और जो कैथोड रेज हैं उनकी भी इतनी है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि दे आर सिंपल इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इफेक्ट। दे कैन कॉज ए केमिकल चेंज ड्यू टू रिड्यूसिंग इफेक्ट। ये लाइन आपकी बुक में मेंशन है कि ये केमिकल चेंज क्रिएट करता है ड्यू टू रिड्यूसिंग इफेक्ट। वो हम देखते हैं कैसे। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन फिनोमेना है ना जिसकी वजह से केमिकल चेंज ला रही है। अब रिडक्शन क्या चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। रिडक्शन उस वक्त होती है जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए किसी में, या जब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाए, उस केस में होती है रिडक्शन। आप इस पॉइंट को याद रखो, इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो क्या होती है रिडक्शन। अब इसने प्रोड्यूस करना केमिकल चेंज ड्यू टू रिड्यूसिंग इफेक्ट, कैथोड रेज है। अब हम देखेंगे कैथोड रेज किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता है। ये सपोज करें H पॉजिटिव, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपके पास क्या हो गया H, ये रिड्यूस हो गया, इसको ऑक्सीडेशन नंबर पहले +1 था, इधर 0 हो गया। तो इस तरह कैथोड रेज क्या है, केमिकल चेंज क्रिएट करती है बाय रिड्यूसिंग इफेक्ट। अब एंड पर है इन सारी प्रॉपर्टीज का कंक्लूजन। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो उन्होंने आखिर में कंक्लूजन किया, वो देखते हैं हम क्या है। जॉल थॉमसन कंक्लूडेड दैट these rays are consisted of negatively charged particles. सिंपल इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर कंटेन है। सेकंड, स्टोने नेम्ड these particles electrons. स्टोने ने इनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली आता है, किसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन का स्टोने ने। थॉमसन आल्सो डिटरमाइंड द चार्ज टू मास वैल्यू। ही फाउंड दैट चार्ज टू मास वैल्यू रिमेन द सेम नो मैटर विच गैस वाज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो जो मर्जी गैस यूज़ करें आप, हाइड्रोजन करें, जो भी करें, क्लोरीन करें, जो भी गैस यूज़ करें, उसका जो चार्ज टू मास वैल्यू का कैथोड रहेगा वो सेम रहेगा। तो इट डजेंट मैटर दैट विच टाइप ऑफ गैस यू आर यूजिंग इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ही कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है कि हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा ही होगा। फंडामेंटल बुनियादी हैं ये। तो ये आज का टॉपिक था जी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, 5th चैप्टर। अगर आपको कुछ अच्छा समझ लगी आपको तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड रिकमेंड योर फ्रेंड्स, योर फेलोज। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।